काल की बात है। भद्रावतीपुर में राजा सुकेतुमान नाम से राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, इसलिए पति पत्नी दोनों बहुत चिंतित रहते थे और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितृ उनके दिए हुए जल को शोकवश गर्म करके पीते थे। राजा की बात कोई ऐसा नहीं दिखाई देता था जो उन लोगों का तर्पण कर सके। यह सोचकर पितृ बहुत दुखी थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर गहन जंगल में पुरोहित आदि को किसी को भी बताए बिना चले गए। मृग और पक्षियों को देख राजा भ्रमण करने लगे। कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती तो कहीं उल्लुओं की। जहाँ तहाँ भालू और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वो जल की खोज में इधर उधर भटकने लगे। किसी पुण्य प्रभाव से उनको एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश उन आश्रमों को देखा। उस समय सुख की सूचना देने वाले शकुन लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से देव मुनि पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सबकी वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर दंडवत किया तब उन मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं, आपके नाम क्या है तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, कृपया सब बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ के लिए आए हैं। माघ मास निकट आ गया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान प्रारंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत मनुष्य को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विष्णुदेवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे भी पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राज, आज पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत ही विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव प्रसाद तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इस प्रकार उन मुनियों ने राजा के उक्त व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश से पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया और द्वादशी को पालन करके मुनियों को बारंबार प्रणाम करके मस्तक झुकाकर राजा अपने महल वापस आए। रानी ने गर्भ धारण किया और प्रातःकाल आने पर बूढ़े क्रम राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजा का पालक हुआ। इसलिए पुत्रदा उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया। जो मनुष्य एकत्रित होकर